भारत में 21 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं और अगर 50 लाख मुसलमान भी इस बिल का विरोध करेंगे तो सरकार को ये बिल वापस लेना पड़ेगा और ये बिल पास नहीं होगा। भारत में सबसे ज्यादा जमीनें तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास है और अगर हमने ये जमीनें जाने दी तो फिर हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो हमें माफ नहीं करेंगी। जाकिर नाइक ने कुछ ऐसा ही वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में उसने भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है। वक्फ बिल का विरोध करने की उसने बात कही है और भारत के मुसलमानों से उसने एक अपील की है। एक बाकायदा पूरा वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया है अंग्रेजी में और उसमें भारत के मुसलमानों को ये कहा है कि आप आइए, विरोध करिए और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आने वाली पीढ़ियां जो है आपको माफ नहीं करेंगी। इस लंबे चौड़े वीडियो के आने के बाद अब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उसे जवाब दिया है एक्स पर। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि उसने अपने इस वीडियो में भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक मुकेश अंबानी पर भी निशाना साधा है। तो कहा है कि उनका जो घर बना है मुंबई में वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है। वो इसलिए ऐसा हो गया क्योंकि उस पर केस चला, डिस्प्यूट हुआ और कुछ लोग पैसे के खातिर बिक गए, जिसके बाद वो जमीन जो है उस पर मुकेश अंबानी ने अपना घर बना लिया। वक्फ संशोधन बिल पर जो जाकिर नाइक ने बयान दिया है उसके बाद सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वीडियो शेयर करके कहा है कि हमारे देश के मुसलमानों को मत भड़काओ। कुछ दिनों पहले ही नाइक ने इस पोस्ट के जरिए इस बिल पर बड़े स्तर पर विरोध जताने की बात कही थी। फिलहाल इस विधेयक पर जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी विचार कर रही है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने लिखा, प्लीज हमारे देश के मासूम मुसलमानों को गुमराह न करें। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोगों के पास अपने विचार रखने का अधिकार है। झूठा प्रोपेगेंडा, गलत बातें तैयार करेगा। नाइक की तरफ से की गए पोस्ट में लिखा गया कि भारतीय वक्फ की संपत्तियां बचाओ, वक्फ संशोधन बिल को खारिज करो। भारत से भागकर मलेशिया में रह रहे जाकिर नाइक को लंबे वक्त से यहां की जांच एजेंसियां ढूंढ रही हैं, लेकिन वो जाकर बैठा है मलेशिया में। और हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि जैसे ही उसके खिलाफ ठोस सबूत मिलेंगे वो प्रत्यार्पण के लिए तैयार हैं। लेकिन जाकिर नाइक अपने भड़काऊ भाषणों और अपने एजेंडा के तहत लगातार काम कर रहा है। वो वहीं से बैठकर भारतीय मुसलमानों को कह रहा है कि आप घरों से बाहर निकलिए। उसने बाकायदा अपने वीडियो में समझाया है कि कितनी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है और कैसे इस बिल के आने के बाद मुसलमानों का अधिकार, मुसलमानों की जमीन छीन जाएगी। जिसके बाद किरण रिजिजू ने एक्स पर उसे जवाब दिया। जाकिर नाइक ने 8 सितंबर को एक्स पर भी पोस्ट किया। अपने इस पोस्ट में जाकिर नाइक ने वक्फ संशोधन विधेयक को बुरा बिल कहा है और इसे पारित न होने देने के लिए आवाज उठाने की सलाह दी है। भारत के मुसलमानों को संबोधित करते हुए जाकिर ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक वक्फ की पवित्र स्थिति का उल्लंघन है। उसने कहा है कि अगर हम इस विधेयक को पारित होने देते हैं तो हम अल्लाह के क्रोध और आने वाली पीढ़ियों के अभिशाप का सहन करेंगे। उसने देश के मुसलमानों से यह आग्रह किया है कि वो बाहर आएं, अपने घरों से निकलें और इस बिल का विरोध करें। बता दें कि जाकिर नाइक के भड़काऊ भाषणों से प्रभावित होकर बांग्लादेश में एक युवक ने आतंकी हमले को अंजाम दिया था और उसके बाद भारत सरकार ने जाकिर नाइक के खिलाफ जांच करनी शुरू की थी, जिसके बाद कई संदिग्ध मामले में उसे संलिप्त पाया गया। भारत सरकार की तरफ से नकेल कसने के बाद वो सऊदी अरब के बाद मलेशिया में जाकर छुप गया है। इसके खिलाफ भारत में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। यानी जाकिर नाइक भारत से भागा हुआ एक भगोड़ा है और फिलहाल वो मलेशिया में बैठकर भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। जो भी बिल या इस तरह की कोई भी कानून आ रहा है तो उस पर एक बाकायदा चर्चा होती है संसद में, तमाम पक्षों से सलाह लिया जाता है और उसके बाद उस पर काम होता है और इसमें भारत के मुसलमानों से भी उनका पक्ष जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो तरीका जाकिर नाइक बता रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हिंसा और उन्हें भड़काने के लिए ऐसा कर रहा है।